वो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि उनकी इस भक्ति से अंततः महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने भगवान विष्णु की 8 कलाओं के साथ जन्म लिया था। देवराज इंद्र ने उन्हें विजय नामक दिव्य धनुष प्रदान किया, जिसकी रचना स्वयं विश्वकर्मा ने की थी। हम सभी श्री राम को उनके एक पत्नी व्रत के लिए याद करते हैं, किंतु उनसे बहुत पहले भगवान परशुराम ने इसकी परंपरा रखी थी। इसकी तुलना का अस्त्र केवल भगवान इंद्र का वज्र, नारायण का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल एवं ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र ही था, किंतु वो सभी अपनी माता का वध करने का साहस नहीं जुटा पाए। इसी कारण ये कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। कार्तवीर अर्जुन निस्संदेह संसार के महान योद्धाओं में से एक थे, किंतु एक तो वे अपनी वृद्धावस्था में थे और परशुराम तरुण थे। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए इसी स्थान का चुनाव किया। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन से निर्णायक युद्ध से पहले कर्ण ने भगवान परशुराम से प्रार्थना की कि तब श्री गणेश ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए भूतल पर पटक दिया। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को पानी में डुबा दिया और श्री कृष्णावतार की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध भी है वंशी राजकुमारों के रक्त से ही किया। उस अस्त्र का ज्ञान भीष्म के अतिरिक्त और किसी को नहीं था और उससे परशुराम की पराजय निश्चित थी। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ ही दिनों में भगवान परशुराम जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया का पर्व आने वाला है, तो हमने सोचा कि इस बार भगवान परशुराम के बारे में एक विस्तृत वीडियो प्रकाशित किया जाए। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही जब नवग्रहों में से 6 ग्रह उच्च दशा में थे, ऐसे शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु की 8 कलाओं के साथ जन्म लिया था। श्री हरि के इस अवतार का ध्येय था संसार के दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करना। वैसे तो इनका मूल नाम राम था, किंतु भगवान शिव द्वारा प्रदत्त विकराल परशु को सदैव धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया और वे इसी नाम से जगत में विख्यात हुए। भगवान परशुराम महर्षि भृगु के कुल में जन्मे थे और इसी कारण उनका एक नाम भार्गव भी है। इनके पिता का नाम था महर्षि जमदग्नि, जिनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ था। माता रेणुका से महर्षि जमदग्नि को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनके नाम थे रुक्मवान, सुषेण, वसु, विश्ववानस एवं राम। कहा जाता है कि अपने 5वें पुत्र की प्राप्ति हेतु महर्षि जमदग्नि ने देवराज इंद्र के समक्ष पुत्रेष्टि यज्ञ किया और इंद्र के अनुग्रह पर स्वयं श्री हरि ने राम के रूप में जन्म लिया। क्रोधी स्वभाव उन्हें जन्मजात ही प्राप्त हुआ। पिता जमदग्नि के कारण वे जामदग्नि भी कहलाए। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी का जन्म वर्तमान बलिया के खैराडीह में हुआ था। ब्राह्मण होने के कारण भगवान परशुराम को समस्त वेदों और शास्त्रों की भी शिक्षा दी गई। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी विद्या अपने पिता जमदग्नि से प्राप्त की। वे मेधावी थे, इसी कारण शीघ्र ही वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। शास्त्र विद्या का पूर्ण अध्ययन करने के बाद परशुराम ने अपने पिता से शस्त्र विद्या प्राप्त करने की इच्छा जताई। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें समझाया कि वे ब्राह्मण हैं और विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित करना ही उनका धर्म है, किंतु परशुराम युद्ध कला में पारंगत होना चाहते थे। उन्होंने इसका निश्चय कर लिया था। यह देखकर उनके पिता समझ गए कि महर्षि भृगु के आशीर्वाद के कारण परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय हैं, अतः उन्होंने परशुराम को रोकना उचित नहीं समझा और उन्हें अस्त्र विद्या प्राप्त करने की अनुमति दे दी। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को उनके नाना राजर्षि विश्वामित्र के पास भेजा, जो उस समय शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उन गिने चुने गुरुओं में से थे जिनके पास समस्त प्रकार के दिव्यास्त्र थे और युद्ध कला का ज्ञान देने में उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं था। जब परशुराम महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे तो उनकी शस्त्र विद्या सीखने की जो ललक थी, उसे देखकर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि जब वे क्षत्रिय होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते हैं, फिर परशुराम ब्राह्मण होकर क्षत्रियों की विद्या क्यों नहीं सीख सकते। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक परशुराम को युद्ध कला का ज्ञान देना आरंभ किया। शीघ्र ही परशुराम ने विश्वामित्र से समस्त प्रकार की युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें उत्तम शिष्य जानकर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें समस्त प्रकार के दिव्यास्त्रों का पूर्ण ज्ञान दे दिया। उन महान अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर परशुराम विश्व के सर्वश्रेष्ठ अजेय योद्धा बन गए। किंतु परशुराम की विद्या प्राप्त करने की भूख अभी मिटी नहीं थी। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि हे मातामह, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसे पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु मेरी इच्छा और विद्या प्राप्त करने की है।
मैं चाहता हूं कि त्रिलोक में मुझे कोई परास्त न कर सके। तब विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र, मेरे पास जितनी विद्या और दिव्यास्त्र थे मैंने उन सबको तुम्हें प्रदान कर दिया। यदि तुम और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो वो तुम्हें केवल भगवान शंकर ही दे सकते हैं। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र सहित विश्व के सभी अस्त्र शस्त्रों के अधिपति महादेव ही हैं, अतः उन्हें प्रसन्न करो। विश्वामित्र की प्रेरणा से परशुराम ने यह निश्चय किया कि वे भगवान शंकर के शिष्य बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली और महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने को प्रस्थान किया। परशुराम महादेव की तपस्या करने पूर्व दिशा में चक्रतीर्थ की ओर गए। भारत के अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा में जहां ब्रह्मपुत्र नदी लोहित नदी से मिलती है, वहीं परशुराम ने तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। आज भी वहां परशुराम कुंड स्थित है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यह कुंड लोहित का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भी है, जहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर भारी संख्या में लोग आते हैं। चक्रतीर्थ में परशुराम ने महादेव की घोर आराधना की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें आज्ञा दी कि वे कैलाश की भूमि से दैत्यों का नाश करें। उनकी आज्ञा पाकर परशुराम ने अकेले ही दैत्यों से युद्ध किया और उनका समूल नाश कर दिया, किंतु इस युद्ध में उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया। वो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि उनकी इस भक्ति से अंततः महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने परशुराम का शरीर पुनः पहले जैसा कर दिया और उनका शारीरिक बल सहस्त्र गुना बढ़ा दिया। तब परशुराम ने महादेव से उनका शिष्य बनने की याचना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न महादेव ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और त्रिलोक में जो दुर्लभ है ऐसी युद्ध कला उन्हें सिखाई। महादेव के आशीर्वाद से परशुराम को कई दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, जिनमें से सबसे प्रमुख था एक विकराल परशु जिसका नाम था विद्युत भी। इसी परशु के कारण जमदग्नि पुत्र राम परशुराम कहलाए। इस परशु के विषय में लिखा गया है कि यह विश्व के सबसे मारक अस्त्रों में से एक था। इसे किसी भी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता था और ना ही इसे परशुराम के अतिरिक्त कोई और संचालित कर सकता था। इसकी तुलना का अस्त्र केवल भगवान इंद्र का वज्र, नारायण का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल एवं ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र ही था। इसके अतिरिक्त भगवान शिव से परशुराम को भगवान विष्णु का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं कल्पतरु मंत्र भी प्राप्त हुआ। तब भगवान की स्तुति करते हुए परशुराम ने उनके सम्मान में एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिश स्तोत्र की रचना की। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु की तपस्या करने का आदेश दिया। महादेव की आज्ञा मानकर परशुराम ने चक्रतीर्थ में ही श्रीहरि विष्णु की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दिए और अपना महान नारायणास्त्र और सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने परशुराम को अविनाशी वैष्णव मंत्र प्रदान किया, जिसकी कृपा से परशुराम अमर हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न करने को कहा। श्रीहरि की आज्ञा पाकर परशुराम ने परमपिता ब्रह्मा की भी आराधना की और उनके प्रसन्न होने पर उन्हें उनसे सर्वाधिक मारकस्त्र ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ। इसके बाद परशुराम वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के समान उन गिने चुने योद्धाओं में शामिल हुए जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। त्रिदेवों को प्रसन्न करने के बाद देवराज इंद्र ने उन्हें विजय नामक दिव्य धनुष प्रदान किया, जिसकी रचना स्वयं विश्वकर्मा ने की थी। इस प्रकार त्रिदेवों से वरदान प्राप्त कर परशुराम त्रिलोक में अजेय हो गए और उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई। इसी बीच एक अप्रिय घटना घट गई। एक दिन परशुराम की माता रेणुका जल लेने गंगा तट पर गई, जहां गंधर्वराज चित्ररथ कई अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। जब रेणुका ने चित्ररथ के रूप को देखा तो एक क्षण के लिए उन पर आसक्त हो गई। तुरंत ही उन्हें भान हो गया कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी है। इसी कारण वो तुरंत जल लेकर वापस आश्रम में आ गई। जब महर्षि जमदग्नि ने रेणुका का क्लांत मुख देखा तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने अपनी योग विद्या से यह जान लिया कि उनकी पत्नी चित्ररथ पर आसक्त हो गई थी। यह जानकर उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र रुक्मवान को आज्ञा दी कि वो मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप अपनी माता रेणुका का वध कर दें। जब रुक्मवान ने ऐसी आज्ञा सुनी तो वो कांप उठे। उन्होंने अपनी माता का वध करने में असमर्थता बताई। तब जमदग्नि ने वही आज्ञा अपने 3 अन्य पुत्रों को दी, किंतु वो सभी अपनी माता का वध करने का साहस नहीं जुटा पाए। इस पर क्रोधित होकर महर्षि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों को चेतना खो जाने का श्राप दे दिया। अंत में महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को उनकी माता के वध की आज्ञा दी।
परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पाकर अपनी माता का मस्तक अपने परशु से काट डाला। अपने पुत्र की ऐसी पितृभक्ति देखकर जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने उनसे कहा कि उनकी माता जीवित हो जाए और उन्हें इस अप्रिय घटना की स्मृति न रहे, साथ ही उनके चारों भाइयों की भी चेतना वापस आ जाए। महर्षि जमदग्नि ने प्रसन्नता पूर्वक रेणुका को पुनर्जीवन दे दिया। इस प्रकार परशुराम ने न केवल अपने पिता की आज्ञा मानी पर अंततः अपनी माता को भी जीवन दान दिया। कुछ समय बाद उनका विवाह धारिणी से हुआ। कहते हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ही धारिणी के रूप में अवतरित हुई थी। हम सभी श्री राम को उनके एक पत्नी व्रत के लिए याद करते हैं, किंतु उनसे बहुत पहले भगवान परशुराम ने इसकी परंपरा रखी थी। एक बार हैह वंशी सम्राट कार्तवीर अर्जुन आखेट के बाद महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ये वही सहस्त्रार्जुन थे जिन्होंने स्वयं रावण को भी युद्ध में परास्त किया था। जब वो अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे तो जमदग्नि ने कामधेनु गाय के चमत्कार से सभी लोगों को भोजन करवाया। कामधेनु का चमत्कार देखकर कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि से प्रार्थना की कि वह गाय उसे दे दे, किंतु जब जमदग्नि ने मना किया तो उन्होंने अपनी सेना की सहायता से आश्रम में उत्पात मचा दिया और कामधेनु को जबरन अपने साथ ले गए। उस समय भगवान परशुराम आश्रम में उपस्थित नहीं थे। जब वे वापस आए तो अपने पिता से आश्रम की ऐसी स्थिति का कारण पूछा। जब उन्हें पता चला कि सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता का अपमान किया और कामधेनु को वह जबरन अपने साथ ले गए हैं, तो वे महर्षि अगस्त द्वारा प्राप्त किए गए रथ पर बैठकर उसी ओर गए जिधर राजा की सेना गई थी। वे शीघ्र ही सहस्त्रार्जुन तक पहुंच गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। कार्तवीर अर्जुन निस्संदेह संसार के महान योद्धाओं में से एक थे, किंतु एक तो वे अपनी वृद्धावस्था में थे और परशुराम तरुण थे, और दूसरे परशुराम के पास त्रिदेवों से प्राप्त कई महान अस्त्र थे जिनकी काट सहस्त्रार्जुन के पास भी नहीं थी। दोनों में कई दिनों तक भयानक युद्ध चला और अंततः परशुराम ने महादेव द्वारा प्रदत्त महान परशु से सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली और उनका वध कर दिया। उसके बाद वे कामधेनु को लेकर वापस आश्रम आ गए। जब कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने सुना कि परशुराम ने उनके पिता का वध कर दिया है तो वे सेना लेकर जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। उस समय भी परशुराम वहां उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पति को मरा हुआ देखकर परशुराम की मां रेणुका ने भी प्राण त्याग दिए। जब भगवान परशुराम वापस आश्रम में आए तो उन्होंने अपने माता और पिता को मृत देखा। उन्हें पता चला कि यह अनर्थ सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने किया है। इस कृत्य से उन्हें इतना अधिक दुख पहुंचा कि उन्होंने संपूर्ण हैह वंश के नाश की प्रतिज्ञा कर ली। वे क्रोध में भरकर अकेले ही सहस्त्रार्जुन की राजधानी महिष्मति पहुंचे और उन्होंने उनके सभी पुत्रों का सेना सहित वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का समूल नाश करने के बाद भी भगवान परशुराम को शांति नहीं मिली। वे इतने अधिक क्रोध में थे कि उन्होंने एक एक हैह वंशियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे आर्यावर्त में घूम घूम कर कुल 21 अभियान किए और अपने इन अभियानों में हैह वंश के 64 कुलों का समूल नाश कर दिया। उस समय पूरे विश्व में हैह वंशी ही क्षत्रियों का नेतृत्व करते थे। इसी कारण यह कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया। वे इतने क्रोध में थे कि उन्होंने सम्यक पंचक नामक स्थान पर क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए। इसके बाद उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध भी हैह वंशी राजकुमारों के रक्त से ही किया। उनके इस घोर कृत्य से दुखी होकर अंत में उनके दादा महर्षि ऋचिक ने स्वयं परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। परशुराम अपने पितामह की आज्ञा टाल नहीं सके और अंततः क्षत्रियों का विनाश रुका। फिर उन्होंने सम्यक पंचक स्थान पर ही अपने इस कृत्य का पश्चाताप भी किया, जहां देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि इस स्थान पर जो कोई भी अपने प्राण त्यागेगा वो निश्चय ही स्वर्ग जाएगा। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए इसी स्थान का चुनाव किया। परशुराम द्वारा क्षत्रियों का विनाश तो रुका, किंतु ऋषियों को इस बात की आशंका थी कि क्षत्रियों को पुनः बढ़ता देखकर परशुराम फिर से उनका विनाश आरंभ कर सकते हैं। इसी कारण महर्षि कश्यप ने परशुराम से एक अश्वमेघ यज्ञ करने और उसके बाद उन्हें दान देने को कहा। महर्षि कश्यप की आज्ञा मानकर परशुराम ने यज्ञ करने के लिए 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनवाई। उसके बाद यज्ञ करने के पश्चात महर्षि कश्यप ने दक्षिणा में पृथ्वी सहित उस वेदी को ले लिया तथा परशुराम से पृथ्वी छोड़कर जाने को कहा। उन्होंने परशुराम से कहा कि हे पुत्र, ये पृथ्वी तुमने मुझे दान कर दी है, अतः अब तुम यहाँ नहीं रह सकते।
दिन में तो इस पृथ्वी पर तुम आ जा सकते हो, किंतु रात्रि में तुम्हें इस पृथ्वी को छोड़ना ही होगा। मैं तुम्हें महेंद्र पर्वत का स्थान देता हूं जहां तुम निवास कर सकते हो। साथ ही तुम पृथ्वी, पाताल और आकाश सब जगह विचरण कर सको, इसीलिए मैं तुम्हें स्वच्छंद विचरण की शक्ति भी देता हूं। उनकी आज्ञा मानकर परशुराम महेंद्र पर्वत पर जाकर बस गए। महर्षि कश्यप से प्राप्त शक्ति के कारण वे सब जगह आ जा सकते थे, किंतु रात्रि में वे पृथ्वी पर नहीं रुक सकते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह वर्णन है कि एक बार कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतःपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोके जाने पर परशुराम जी ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। तब श्री गणेश ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए भूतल पर पटक दिया। जब उनकी चेतना लौटी तब कुपित होकर परशुराम जी ने श्री गणेश को युद्ध के लिए ललकारा और उसे युद्ध में उनके परशु के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। इसी कारण श्री गणेश एकदंत भी कहलाए। माता सीता के स्वयंवर में जब भगवान श्री राम ने पिनाक धनुष को भंग किया तो इससे क्रोधित हो परशुराम वहां पहुंचे और श्री राम का वध करने के लिए उद्यत हो गए। तब श्री हरि की कृपा से भगवान परशुराम को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वे श्री राम के वास्तविक स्वरूप को जान गए। तब उन्होंने श्री राम को अपना वैष्णव धनुष दिया और उस पर बाण संधान करने को कहा। तब श्री राम ने उस धनुष पर अपने राम बाण का संधान किया और परशुराम जी की सहमति से उनके सारे अर्जित पुण्य लोकों का नाश कर दिया। इसके पश्चात परशुराम 1 वर्ष तक लज्जित, तेजहीन और अभिमान शून्य होकर तपस्या में लगे रहे और अंततः वसुधर नामक नदी तीर्थ पर स्नान करके उन्होंने अपने तेज को पुनः प्राप्त किया। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि वे 100 वर्षों तक सौभ नामक विमान पर बैठे हुए शाल्व से युद्ध करते रहे, किंतु गीत गाती हुई कुमारियों के मुंह से यह सुनकर कि शाल्व का वध श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण करेंगे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को पानी में डुबा दिया और श्री कृष्णावतार की प्रतीक्षा करने लगे। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब भगवान परशुराम उनसे मिले और विश्व कल्याण हेतु श्री हरि से प्राप्त सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। वैसे तो उनके कई शिष्य हैं, किंतु उनके 3 प्रमुख शिष्यों का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे हैं भीष्म, द्रोण और कर्ण। ये तीनों ही अपने युग के महान योद्धा थे और उन्हें गिने चुने योद्धाओं में थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र था, जिनका ज्ञान उन्हें भगवान परशुराम से ही प्राप्त हुआ था। वैसे तो भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, किंतु उनके एकमात्र क्षत्रिय शिष्य महारथी भीष्म बने। वैसे तो कर्ण भी क्षत्रिय थे, किंतु ये बात परशुराम नहीं जानते थे और ना ही कर्ण को इस बात का पता था। जब भगवान परशुराम ने यह देखा कि भीष्म क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणों की भांति ही सच्चरित्र हैं, तब उन्होंने भीष्म को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति के बाद भगवान परशुराम भीष्म के चौथे गुरु बने। महारथी भीष्म ने भगवान परशुराम से उनका सारा ज्ञान, सारा अस्त्र और सारा कौशल प्राप्त किया। अंबा स्वयंवर में जब भीष्म तीनों बहनों का हरण कर लाए, तब अंबा ने परशुराम से यह प्रार्थना की कि वे भीष्म को उससे विवाह करने को विवश करें, किंतु भीष्म ब्रह्मचारी थे और इसी कारण परशुराम और भीष्म में युद्ध हुआ, किंतु 23 दिनों तक लगातार युद्ध करने के बाद भी परशुराम भीष्म को परास्त नहीं कर पाए। तब महारथी भीष्म ने प्रस्वापास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र का ज्ञान भीष्म के अतिरिक्त और किसी को नहीं था और उससे परशुराम की पराजय निश्चित थी, किंतु देवताओं के कहने पर कि इससे उनके गुरु का अपमान होगा, उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया और परशुराम का आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। भगवान परशुराम के दूसरे शिष्य द्रोणाचार्य थे। जब द्रोण को यह पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे हैं, तो कुछ दान लेने की इच्छा लेकर द्रोणाचार्य परशुराम के पास पहुंचे, किंतु जब तक वे वहां पहुंचे तब तक परशुराम अपना सब कुछ दान कर चुके थे। तब द्रोण को देखकर परशुराम ने कहा कि अब तो उनके प्राण और उनकी धनुर्विद्या ही शेष बची हुई है, वे जो चाहे वे उनसे मांग लें। इस पर द्रोण ने उनसे उनकी बची हुई धनुर्विद्या का ज्ञान देने की याचना की। तब भगवान परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया और ब्रह्मास्त्र सहित सभी प्रकार के दिव्यास्त्र प्रदान किए। यही शिक्षा द्रोणाचार्य से अर्जुन को प्राप्त हुई और वो भी उनकी ही भांति महान योद्धा बने। भगवान परशुराम के तीसरे शिष्य थे कर्ण। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया, तब कर्ण परशुराम के पास पहुंचे। जब परशुराम जी ने उनसे पूछा कि क्या वो क्षत्रिय हैं, तब कर्ण ने कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। वो एक तरह से सत्य ही था, क्योंकि कर्ण उस समय तक स्वयं भी नहीं जानते थे कि वे क्षत्रिय हैं। तब भगवान परशुराम ने उन्हें भी ब्रह्मास्त्र सहित सभी दिव्यास्त्र प्रदान किए और अपना विजय धनुष भी उन्हें प्रदान किया। एक बार वो कर्ण की जंघा पर सर रखकर सो रहे थे।
उसी समय एक कीड़ा कर्ण की जंघा को चीरकर उसमें घुस गया। गुरु की निद्रा में व्यवधान ना पड़े, इसी कारण कर्ण बिना हिले डुले बैठे रहे। कर्ण के रक्त का स्पर्श पाकर जब भगवान परशुराम उठे तो ये देखकर उन्होंने कहा कि किसी भी ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती कि इस प्रकार की वेदना झेल सके। उन्होंने समझा कि कर्ण ने उनसे झूठ कहा है और इसी कारण भगवान परशुराम ने उसे श्राप दे दिया कि आवश्यकता के समय वे उनसे प्राप्त की हुई सारी विद्या भूल जाएगा। इसी कारण कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सके, क्योंकि भगवान परशुराम के श्राप के कारण अर्जुन से युद्ध करते हुए उन्हें इस विद्या का विस्मरण हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन से निर्णायक युद्ध से पहले कर्ण ने भगवान परशुराम से प्रार्थना की कि वे केवल एक दिन के लिए उसकी विद्या लौटा दें। तब परशुराम ने उसे समझाते हुए कहा कि इस युद्ध में पांडवों की विजय आवश्यक है और इसी कारण कर्ण ने उनसे पुनः अपनी विद्या नहीं मांगी और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से भी एक है। यही कारण है कि त्रेता युग के मध्य में जन्म लेने वाले परशुराम त्रेता युग के अंत में श्री राम को भी दर्शन देते हैं, द्वापर युग में श्री कृष्ण को दर्शन देते हैं और भीष्म, द्रोण एवं कर्ण के गुरु भी बनते हैं। कलयुग के अंत समय में जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का अवतरण होगा, तब भगवान परशुराम ही उनके गुरु बनकर उन्हें अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्रदान करेंगे। अष्ट चिरंजीवियों पर हमने एक वीडियो पहले ही धर्म संसार पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। भगवान परशुराम के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, इसी कारण उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। किंतु जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए एक प्रश्न है। हमने जो इस वीडियो में अष्ट चिरंजीवियों की बात की है, क्या आप में से कोई उन 8 चिरंजीवियों के बारे में ठीक ठीक जानता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान परशुराम।